जो गीता जो लोग पढ़ते हैं उनको आनंद आना चाहिए और औरों को भी गीता पढ़ना चाहिए और ऐसी शिक्षा हमें लेते रहना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। तो फल की चिंता कर्म पथ पे बाधक होती है। कभी भी हम कोई काम करें और उसके फल की हम चिंता रखें तो हमें सर्वप्रथम यही बाधा आती है, हम काम अच्छे से कर नहीं पाते, वो है ना, निस्वार्थ रूप से नहीं कर पाते। तो फल यदि अनुकूल हो तो हमें बहुत खुशी में होती है। कोई भी कार्य का मिला फल हमारे अनुकूल हो गया तो हम खुशी से झूमने लगते हैं, और प्रतिकूल स्थिति रही तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए दोनों स्थितियों में कर्म करने वाले के जीवन में कर्म फल की चिंता प्रायः व्यक्ति को कर्म फल प्राप्ति में, कर्म करने में और फल के विषय में दिमाग अधिक लगा रहता है। इसलिए कृष्ण भगवान जो गीता में कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में योग साधक के लिए बड़ा उपयोगी संदेश उन्होंने दिया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्मा ते संगस्तु कर्मणि। तो तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल की चिंता में नहीं। भाव क्या है? भाव है कि कर्म करते चलो, चरे वेती, फल की चिंता मत करो, फल की तरफ ध्यान मत दो। फल कभी भी हम परमात्मा के चरणों में अर्पित करके सोचे कि नहीं, अब भगवान ही संभालेंगे, ये काम मैंने कर दिया, अब उसकी मुझे चिंता नहीं। वो काम आपको तारीफ देता है नहीं देता है, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। फल परमात्मा के चरणों पे अर्पित कर दो, तब फल की भलाई बुराई की चिंता आपके कार्य पथ में बाधक नहीं आएगी। ऐसी अवस्था में समर्पित भाव से किए जाने वाला कर्म ही धर्म बन जाता है। हम अपने धर्म पे चले, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो फल की अच्छाई बुराई के प्रभाव से हमें मुक्ति मिलेगी और हम कर्म निस्वार्थ भाव से कर पाएंगे। यह कार्य मैंने किया, मैंने दान दिया, मेरी कुशलता के कारण इतना अच्छा काम हो गया, ये कार्य इस मेरी योग्यता के कारण ऐसा बुरा फल मुझे मिल गया। इन दोनों दशाओं में कर्म करने वाले का कर्ता भाव बना रहता है, और साथ में अच्छे बुरे फल को भोगने में अच्छी और बुरी संवेदनाएं भी हमारे अंदर बनी रहती हैं। इस दर्शन की भाषा में इसे भोक्तापन कहा जाता है। भोक्तापन और कर्त भाव, कर्ता और भोक्ता की दशा का अहंकार जब तक बना रहेगा तब तक योग की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए मद् भगवत गीता में अर्जुन को कर्म योगी बनाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, मामानुस्मर युद्ध च, यानी युद्ध में मग्न होकर मेरा स्मरण करो, युद्ध के परिणाम का नहीं। यहाँ युद्ध मग्नता का अभिप्राय है। कर्म संलग्नता और कर्म संलग्न व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि इस प्रकार समर्पित भाव से जो भी आप कार्य करेंगे उसका फल आप उस इस प्रकार समर्पित भाव से जो कर्म आप करेंगे निश्चित ही लोक हितकारी होगा, विश्व कल्याण के लिए होगा, और हम धर्म पर चलेंगे। इस परिणाम से कर्मयोगी कर्तापन के अहंकार से बचा रहता है। जैसे किसी आदेश, हमारा स्वामी है कोई और उसके आदेश पर हम कार्य के परिणाम के लिए सेवक उत्तरदायी नहीं होते, है ना, वैसे ही समर्पित निष्काम कर्म के परिणाम से भी व्यक्ति मुक्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भाव से कर्म कुशलता रूपी योग प्राप्ति की अत्यंत व्यवहारिक शिक्षा दी गई है, योगः कर्म कौशलम। और कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्जुन को शिक्षा देते युद्ध मैदान में कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी योग में स्थिर होकर कार्य करो। तो फ्रेंड्स, ऐसे फल की चिंता ना करें और निस्वार्थ रूप से कर्म करते रहें। चरे वेती चरे वेती, तो उसका फल देखो हमको ऑटोमेटिक परमात्मा किस तरह देते हैं, ये हमें चिंता करना नहीं पड़ता और हम अपने धर्म पर चलते रहते हैं।
तो फ्रेंड्स ये आत्मसात करने वाली बातें हैं कि हमें कभी भी कार्य करना निष्काम रूप से, फल की चिंता नहीं करनी।